अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। और अभी आज जो है संडे है, तो सुबह की मेरी वही रूटीन थी, सुबह उठना, नाश्ता और फिर घर के काम वगैरह। और आजकल है नहीं, फातिमा को पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि 3-4 दिन हो गए हैं मुसलसल बस रोती रहती है। जैसे बच्चा ज़िद करता है ना, तो कितनी देर तक ही रोती रहती है, फिर किसी सूरत नहीं चुप होती, ना किसी चीज़ से और ना उससे। फिर नाश्ते के बाद ही आज मैंने फ़ौरन सालन भी चढ़ा ही दिया था, क्योंकि मुझे पता था आज सब घर पे हैं, इनको भूख भी जल्दी लगेगी। तो आज मैं बना रही हूँ चने की दाल। रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बस इसका फिर चुप होने का मकसद ये था कि मुझे ना ज़र्दा बना दो, फिर मैंने इसे ज़र्दा बना के दिया। इसकी रेसिपी भी जो है वो मेरे चैनल पे है। और इसके लिए आजकल हम ऐसे कर रहे हैं ना कि ज़र्दा एक ही दफ़ा बना के ना इसके लिए फ्रीज़ कर लेते हैं और इसको फिर बस जब मांगती है उसी वक्त दे देते हैं, क्योंकि सब्र तो इसको वैसे नहीं होता। खैर फिर बस उसके बाद हम लोगों ने दोपहर का खाना वगैरह खाया। इनके पापा थे ही नहीं, वो ज़मीनों पे थे। आज हमारे पानी की बारी थी, एतवार के दिन हमारी पानी की बारी होती है। तो दोपहर को खाने पे बस मैं और बच्चे ही थे। तो उसके बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट किया था और आज जो था हमने दाऊद को लेके जाना था डॉक्टर के पास। तो भी हम लोग बस रास्ते में थे, शाम को असर की नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद गए थे, क्योंकि डॉक्टर जो है वो असर की नमाज़ के बाद बैठते हैं और मगरिब तक बैठते हैं। तो बस उसको हम लोग लेके जा रहे थे डॉक्टर के पास, मैं, इनके पापा और ऐनी और दाऊद, हम लोग गए थे। तो हमारे घर से सिटी जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा दूर है। फिर उसके बाद जब हम वापस आए तो रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा और थकावट भी बहुत हो गई थी, तो बच्चे तो सो गए थे। मैं अपने लिए और इनके पापा के लिए बना रही थी चाय। और देर जो है वो हमें ऐसे हो गई थी कि वहाँ से मैं ना थोड़ा सा चली गई थी मार्केट। मुझे ये दो मेरे तक ये पड़े हुए थे, कवर पड़ा हुआ था, तो मैंने इससे ना थोड़ा छपाई करवाना था, क्योंकि अब थोड़ा सा मेरे पास बच जाता है टाइम। तो फिर मैंने सोचा मैं ना बना लूँ, तो ये फिर मैं कढ़ाई कर रही थी। बस अभी तक तो यही किया था। और ऐनी फातिमा इतना ज़्यादा तो करने नहीं देती, लेकिन बस थोड़ा बहुत जैसा टाइम भी मिले ना तो उसमें मैं बना ही लेती हूँ। ये देखें, ये जो है ना वो बेनज़ीर टांका होता है ना, तो उस पर मैंने बनाया है। तो किस तरह बनाया ये भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। और बहुत ज़्यादा काम मैंने नहीं छपाया, बस थोड़ा थोड़ा सा ही छपाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना फिर बस एक घच्चा सा मच जाता है ना, तो इसलिए बस मैंने ना सिंपल सा ही ये बनाया। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये कैसा बन रहा है। और डॉक्टर ने ना दाऊद को जो कहा है वो ये कहा है कि ना इसकी तबीयत, अगर आप लोग समझते हैं कि बस ठीक हो जाएगा, तो ये ऐसे नहीं ठीक होगा, क्योंकि इसकी ना जो हमारे बॉडी में क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है ना, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, तो इसकी ना वो ख़त्म हो चुकी है। इसलिए इसे थोड़ा सा बुखार हो जाए या फिर थोड़ी सी वॉमिटिंग हो जाए, या जैसे मौसम चेंज होता है बच्चों को ज़ुकाम, नज़ला, खांसी वगैरह हो जाती है, तो इस तरह होने से भी इसको ना वो ज़्यादा अटैक करती है इस पर, और ये बस फिर बिस्तर पे ही पड़ा रहता है। तो उसके लिए बस ये है कि मेडिसिन की बजाय ना इसे खुराक दी जाए। इसे ना अंडा जो है वो डेली देना है, सुबह और शाम। दूध और बादाम और कीमा, ये 4 चीज़ें आप इसे डेली दें, तो इसका इम्यून सिस्टम ना कुछ ग्रो करेगा। लेकिन उसका मसला ये है ना कि वो तो बिल्कुल भी खाता ही नहीं है। बस वो उसको सिर्फ पराठा मिल जाए और थोड़ी सी चाय मिल जाए ना, वो उसी पे गुजारा करता है। उसकी ना चाय किसी तरीके से ना मुझे ख़त्म करनी है। ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ चाय का आदी है, जबकि चाय अगर मांगे भी सही ना, तो चाय में भी उसको मैं सिर्फ दूध में ना थोड़ी सी पत्ती डाल के ना दूध का कलर चेंज करके देती हूँ, क्योंकि वो दूध नहीं पीता। और अच्छा भला दूध पीता था, फीडर भी पीता था, लेकिन फिर पता नहीं अचानक ऐसे क्या हुआ कि फ़ीडर भी उसने छोड़ दिया, दूध भी छोड़ दिया और खाता भी कुछ नहीं है। तो उसकी वजह से ना उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ना वीक हो गया, बस ख़त्म होने के बराबर हो गया। तो बस अभी आप लोग उसके लिए दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह वो जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, उसका इम्यून सिस्टम ठीक हो जाए और हर चीज़ खाने पीने लग जाए, तो हमें ना थोड़ी उसकी वजह से ना परेशानी थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। क्यों कि अभी उसको हमने ब्लड भी लगवाया था और उसका जो ब्लड ग्रुप है वो भी O नेगेटिव है। तो बड़ा मुश्किल होता है मिलना, और अपने यहाँ जो ब्लड होता है उसकी अलग बात होती है, अब किसी और का लें और लगाएं तो उसकी अलग बात होती है। तो उसकी वजह से भी उसको बुखार वगैरह रहता है। तो अब यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह करे वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो
इंशाल्लाह आप लोग उसके लिए दुआ कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।